तो कैसे हो दोस्तों। चीन सोल्जर एपिसोड 2 के पहले एपिसोड 1 के बारे में कुछ बता देता हूँ। यूकी नाम का लड़का अचानक चला गया था माटो की दुनिया के अंदर। वो जगह यूकी के लिए बहुत खतरनाक था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे। उस जगह पर उसे बचाने के लिए चली आई थी कमांडर युका, सेवन स्क्वाड का लीडर। लड़ाई करते हुए वो दोनों एक जगह पर फंस जाते हैं, जिसके चलते कमांडर क्योका अपनी ताकत इस्तेमाल करती है यूका के ऊपर, और जिसके चलते यूकी एक पावरफुल मॉन्स्टर में बदल जाता। उसके बाद यूकी उन सभी मॉन्स्टर को और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब कमांडर क्योका यूकी को रिवॉर्ड देती है। हाँ, कमांडर क्योका की ये ताकत है, जब भी वो किसी को छुएगी उसके अंदर बहुत सी ताकत आ जाएगी और वो उसकी गुलाम बन जाएगी। मतलब हाँ, यूकी उसकी गुलाम है अब। और रिवॉर्ड वो बहुत ही कमाल का था। और ऐसे ही करते हुए यूकी सेवन स्क्वाड की एक मेंबर बन चुकी है। मेंबर नहीं, मतलब एक केयरटेकर। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी लड़का वो सब काम नहीं कर सकता है और इसलिए यूकी को यहाँ पर केयरटेकर का काम करना पड़ रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एपिसोड 2 देखते हैं यूकी को जिस जगह पर वो अपना काम कर रहा होता है। हाँ, अपने काम से सब कुछ एकदम क्लीन कर चुका है। वो आया था यहाँ पर हीरो बनने के लिए, लेकिन बन चुका है वो केयरटेकर। और उसी वक्त मुलाकात हो जाती है ने के साथ। सच तो यही है कि वो एक बच्ची है, तब भी वो एक मेंबर है इसी ग्रुप का। नी यहाँ पर माटो के बारे में बहुत कुछ बताती है कि माटो एक बहुत बड़ी जगह है जिस जगह पर अपनी अपनी एक कमांडर है। और ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वो लोग 7 नंबर स्क्वाड के अंदर है। ये सब कुछ सुनने के बाद यूकी समझ लेता है कि ने बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसी वक्त यूकी अब देख सकता है एक मॉन्स्टर उन लोगों के पास आ रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इस जगह पर नहीं आ सकता क्योंकि ये जगह एक बैरियर से घिरा हुआ है। और उसी वक्त उस मॉन्स्टर के ऊपर गोलियों की बरसात हो जाती है। हाँ, वो भी हिमारी की तरफ से। और मैं एक और बात बता देता हूँ, ये कि हिमारी को यूकी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमारी लड़के को देख नहीं पाती है, इसीलिए एक तरफ से हिमारी यूकी के साथ केयरटेकर की तरफ बर्ताव करती है। लेकिन हम सबको पता है कि यूकी घर के काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, जिसके चलते यहाँ पर जो खाना है वो बहुत यम्मी होता है। और इससे सुसे भी खुश है और कमांडर भी खुश है, लेकिन हिमारी ज़्यादा कुछ खुश नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद यूकी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यूकी यहाँ पर अपना काम बखूबी अच्छी तरीके से कर रहा है। लेकिन अचानक यूकी यहाँ पर सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पर आया था हीरो बनने के लिए, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ। जिसके चलते यूकी कमांडर क्यूका से कहता है, मैं तो यहाँ पर हीरो बनने के लिए आया हूँ। कमांडर क्यूका कहती है, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा, फिलहाल के लिए तुम घर के काम करो। यूकी ये सुनने के बाद कुछ कहने के लिए जाता ही होता है कि उसी वक्त उसका फट जाता है क्योंकि हिमारी गुस्से में उसकी तरफ देख रही होती है। हिमारी कह देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमांडर के ऊपर कुछ कहने की। ये सब कुछ देखने के बाद कमांडर क्यूका उन सभी लड़कियों को कह देती है, मुझे पता है तुम लोगों को लड़के पसंद नहीं है, लेकिन वो एक केयरटेकर है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये भी कहती है अगर उसने कुछ गलत काम किया तो फिर वो मेरी ड्यूटी होगी उसे सबक सिखाने की। ये सुनने के बाद यूकी क्या सोच रही है उसके बाद देखते हैं यूकी एक टावर के ऊपर क्लीन कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर हिमारी आती है नहाने के लिए और ये सब कुछ यूकी देख रहा होता है। ये नज़ारा देखने के बाद यूकी एकदम ही हक्के बक्के में हो जाती है, लेकिन उसके साथ और भी अच्छा काम होने वाला है, ये कि सुसु उस जगह पर मौजूद है। हाँ, अपनी बॉडी को छोटे करते हुए सुशी यहाँ पर अपनी बॉडी को नॉर्मल करते हुए सरप्राइज देती है यूकी को। उसने जो फोटो खींची वो दिखाती है। ये देखने के बाद यूकी की और भी ज़्यादा फटके हाथ में आ जाता है। एक तरफ से सुसे यूकी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है, कोशिश नहीं मतलब ब्लैकमेल ही कर रहा होता है। अब यूकी के पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि सुशी भी यहाँ पर कह रही होती है उसे कि तुम मेरा गुलाम बनोगे। हाँ, अब यूकी के अच्छी तरह से लग चुके हैं और ऐसे में सुसे यूकी को कह देती है अपने रूम को क्लीन करने के लिए, जिसके चलते यूकी यहाँ पर सुसे के रूम को क्लीन कर रहा होता है। बाद में काम खत्म होने के बाद यूकी यहाँ पर देख सकता है कमांडर क्योका और हिमारी दोनों के बीच लड़ाई की ट्रेनिंग और उसी के बीच में एक मॉन्स्टर चला था, जिसके चलते कमांडर क्योका एक लात में उसे मार डालती है। और ये देखने से यूकी बहुत डर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कमांडर क्योका कितनी ताकतवर है। उसी वक्त पीछे से न्यू चली आती है और यूकी से कह देती है, कमांडर और हिमारी और न्यू इसी एक मिशन पर जा रहे हैं, जिसके चलते उसे इस जगह को ख्याल रखना होगा। हाँ, आप यहाँ पर
यूकी और शीशे है सुसे, और ये सब कुछ पीछे से सुसे सुन रही होती है। अब तो सुसे के मजे ही मजे, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी नहीं है। अब वो जो कुछ भी कहेगा यूकी को वो करना होगा। लेकिन इस जगह पर भी यूकी थोड़ा सा मजे ले रहा होता है, और ऐसे में उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है, और बातों ही बातों में हमें पता लग जाता है यूकी की एक बड़ी सिस्टर है और सुसी की भी बहुत सारी सिस्टर है। और ऐसे ही करते हुए वो लोग एक गेम खेलना शुरू कर देते हैं, मतलब फाइटिंग गेम, जिस जगह पर यूकी सोच रहा होता है कि अब मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन यूकी हर बार हार जाता है, और इस गेम का एक रूल था जो मैंने पहले बताया नहीं, ये कि जो हारेगा वो अपने कपड़े उतारेगा। और इस जगह पर तुम लोग देख सकते हो यूकी की क्या हालत हो चुकी है। लेकिन सुसे तो उसके कपड़े उतार के ही रहेगा, जिसके चलते सुसे यहाँ पर अपनी बॉडी को बहुत बड़ा कर देता है और हाँ, यूकी के साथ खेलता है। और ऐसे में सुसे देख लेती है उस चीज़ को और हंसना शुरू कर देती है, जिसके चलते यूकी यहाँ पर बहुत परेशान हो चुका है। लेकिन उसी वक्त एक बड़ा सा मॉन्स्टर का हमला हो जाता है उस जगह पर, और देख सकते हैं जो सील्ड है दिखने में ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। ये सब कुछ देखने के बाद सुसे अपने बॉडी को बड़ा करता है, उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। पहले पहले तो सुसे उसे बहुत अच्छी तरह से मार रही होती है, तुम लोग देख के ही समझ सकते हो। ये सब कुछ देखने के बाद यूकी एकदम ही हैरान है, और ऐसे में देख सकते हैं सुसे इस मैच को जीत चुकी है। लेकिन अचानक वो मॉन्स्टर पीछे से सुसे के ऊपर हमला करता है, जिसके चलते वो सुसे गिर जाती है। सुसे यहाँ पर देख सकती है पहले जो उसका साइज था उससे बहुत ही बड़ा हो चुका है वो मॉन्स्टर। ये देखने पर सुसे को पता चल जाता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उस मॉन्स्टर को उसे हराना होगा, इसलिए वो अपने पावर को इस्तेमाल करती है। लेकिन वो पावर इस्तेमाल नहीं होती है क्योंकि वो बहुत थक चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं सुसे यहाँ पर बहुत ही मुश्किल में है, और ऐसे में मॉन्स्टर का पल्ला भारी है। ये सब कुछ यूकी देख रहा होता है। यूकी को पता है कि अब उसे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि कमांडर क्योका यहाँ पर नहीं है। और ऐसे में यूकी को याद आता है वो जब ट्रांसफॉर्म होता तब उसने क्या किया था। और ये सब कुछ सोचने के बाद कमांडर का जो हैंड ग्लव है उसी हैंड ग्लव को लेता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेकिन आधा। और ऐसे में उसे पता चल जाता है कि अब उसे क्या करना हो जिसके चलते वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सके। लेकिन यूकी के पास ज़्यादा समय नहीं है, और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यूकी के हाथ पर क्या है। यूकी को यहाँ पर हीरो बनने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। और देख सकते हैं सुसे और मॉन्स्टर के बीच फाइट हो रही होती है, और उसी वक्त देख सकते हैं हम सबका हीरो यूकी हाँ आधा ट्रांसफॉर्म होते हुए भागते हुए मदद करने के लिए आ रहा होता है। सुसे ये देखकर हैरान है और एक जोरदार छलांग लगाते हुए उस मॉन्स्टर को मार डालता है। और देख सकते हैं यूकी ऊपर से गिरते हुए अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं यूकी के जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट है। और ऐसे में जबकि मॉन्स्टर खत्म हो चुका है तब सुसे अपने नॉर्मल फॉर्म में चला आता है और यूकी के साथ बात करती है। लेकिन सुसे के सामने यूकी एकदम ही स्ट्रॉन्ग मोड पर है। पहले तो सुसे हंस रही थी लेकिन अब वो डर रही है। और बाद में देखते हैं कमांडर क्योका उसकी बॉडी का मसाज कर रहा होता है क्योंकि उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि यूकी ने बॉडी को नहीं किसी और चीज़ को लिफ्ट किया था, तुम सबको पता है, जिसके चलते यूकी की बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। लेकिन बाद में जब वो तीनों चले जाते हैं तब सुसे फिर से हाँ तुम लोग देख के समझ सकते हो, क्योंकि उसके पास कुछ फोटोज़ है जिससे यूकी की हालत ख़राब हो जाती है। ये सब कुछ होने से यूकी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है यूकी ने किसी लड़की के दिल के अंदर जगह बना लिया है। बाद में दिखाया जाता है एक जगह पर एक लड़कियों के ग्रुप है। देखने में ऐसा लग रहा है वो लड़कियां किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो लड़कियां हार जाती है। और देख सकते हैं उस मॉन्स्टर को, और हाँ उसका एक मालिक है जो कि एक लड़की है। और ये दोनों जिस जगह पर है यहाँ पर बहुत सारे फल है, और इसी फल को खाने से लड़कियों को ताकत मिलती है। और देख सकते हैं ये लड़की इसी फल को खा रही होती है। और देखने में ऐसा लग रहा है लड़की ने इस जगह पर कब्जा बना ली है। अब देखना पड़ेगा अगले एपिसोड में क्या होता है। तो ऐसे में गुड बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं।